तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने जो है ईट और MTCAT की जो MCQs हैं उनको स्टार्ट लिया हुआ है और आज उस पर पार्ट नंबर 9 आप लोगों के सामने लाया हूँ। इससे पहले जो MCQs थे तकरीबन हम 11 MCQs कर चुके हैं। आज के 2 MCQs लाया हूँ। MCQs नंबर 12 है और MCQs नंबर 13 है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देखें हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए हमारे पास जो है MCQs नंबर 12 जो हमारे पास मौजूद है वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। तो जो आपके स्टेट्स ऑफ मेटल लिक्विड का जो चैप्टर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक मौजूद है, वहाँ से MCQs को लिया गया है। सबसे पहले ऑप्शन है मिथानॉल और इथानॉल, प्रोपेनॉन और इथाइल मिथाइल कीटोन है, और उसके बाद जो है 3 एमाइन एंड H2O और एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। ये 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो याद रखें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके लिए एक चीज़ याद रखें कि हाइड्रोजन जो है ये एक के साथ अटैच हो। हाइड्रोजन, इसको थोड़ी देर कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है ये ए के साथ अटैच हो और ये ए जो है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, ये ए जिसके साथ हाइड्रोजन जो है अटैच है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। और ये अक्सर हम फ़ोन लेते हैं, फ़ोन FO और N, फ़ोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन ए के साथ अटैच हो और ए जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अक्सर हम ये 3 लेते हैं। एक्सेप्शनल केसेस हैं इसमें, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंशाल्लाह हमारा चैप्टर आएगा स्टेट्स ऑफ मेटल लिक्विड, तो वहाँ इसको तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर ये बी के साथ अटैच हो, बी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है, इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो ये शर्त है, हाइड्रोजन ए के साथ अटैच हो, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? ज़्यादा हो, जैसे फ़ोन है, और यहाँ हाइड्रोजन बी के साथ अटैच हो, बी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी के पास मौजूद हो, ये शर्त है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो, ये भी फ़ोन की तरह हो, FON की तरह हो, फ़ोन की तरह हो। ये एक सूरत हाल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अगर आप देखिए 4 ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं, 4 ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद हैं, इसमें से पहला जो मिथानॉल है और इथानॉल है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। मिथानॉल जो हमारे पास मौजूद होता है इसमें ये हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन। ये मिथानॉल। इथानॉल में क्या होता है कि यहाँ CH3 होता है, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। अब यहाँ चेक करें ना, यहाँ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आप हाइड्रोजन के बॉन्ड देखें, यहाँ हाइड्रोजन के अगर बॉन्ड मौजूद हैं ये, तो यहाँ कार्बन के साथ मौजूद हैं हाइड्रोजन के बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन के बॉन्ड देखें आप, तो यहाँ हाइड्रोजन के बॉन्ड भी कार्बन के साथ मौजूद हैं। यहाँ अगर CH3 को हम खोल कर लिखें, ये CH3 को, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, CH3 को खोल कर लिखें अगर हम, ये ठीक है, तो यहाँ देखें इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो मिथानॉल, इथानॉल जो है हाइड्रोजन डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हुआ नहीं है। एक शर्त ये भी है कि हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हुआ हो। यहाँ दोनों में आप चेक करें, हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन के साथ, यहाँ देखें हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगे हुए हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगे हुए नहीं हैं। यहाँ CH3 को अगर आप चेक करते हैं, कार्बन है, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो नहीं है ना, कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो नहीं है ना, फ़ोन की तरह तो नहीं है ना।
इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। प्रोपेनॉन में अब चेक करते हैं तो क्या होता है प्रोपेनॉन में, यहाँ CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH3 है, ये प्रोपेनॉन है प्रोपेनॉन। इथाइल मिथाइल कीटोन में आप चेक करते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन में, इथाइल मिथाइल कीटोन में ये जो ऑप्शन आपके पास है ये इथाइल मिथाइल कीटोन में, यहाँ देखिए ना, यहाँ भी CH3 है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है। इथाइल मिथाइल कीटोन में अगर आप फार्मूला चेक करें इथाइल मिथाइल कीटोन में, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। अच्छा, इसको इथाइल कर लेते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन है तो इसको C2H5 कर लेते हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिख देते हैं CH3, ये होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ये क्या है, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये आपस में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, यहाँ तो पहले आप देखें कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच ही नहीं है। सबसे पहली शर्त है हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, यहाँ अटैच नहीं है। यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन के साथ अटैच होता तो शायद कुछ तरीका बन जाता। यहाँ आप चेक करें इसको, ऑप्शन यही ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ऑप्शन यही ठीक है, इसको देखते हैं, इसको ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, एसीटोन तो वही है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है, इसको प्रोपेनॉन भी कहते हैं, इसको एसीटोन भी कहते हैं। ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन डायरेक्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है। एसिटल्डिहाइड जो है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ भी आप चेक करते हैं हाइड्रोजन डायरेक्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन है डी, सी ऑप्शन ठीक है। अब इसमें जो तरीक़ेकार है आप यहाँ चेक करें, ये 3 डिग्री एमाइन है, 3 डिग्री एमाइन। तो 3 डिग्री एमाइन में क्या होता है कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, इसके साथ यहाँ R अटैच है, इसके यहाँ R अटैच है, इसके यहाँ R अटैच है। ये 3 डिग्री एमाइन की बात करें, ये 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर 3D के पानी के साथ ये अटैच होना चाहता है तो यहाँ पानी को रख देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब देखें ये जो हाइड्रोजन है यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ इसको आप ए समझ लें, फ़ोन के साथ, फ़ोन की तरह एलिमेंट है ये, फ़ोन की तरह एलिमेंट है ये ए फ़ोन की तरह एलिमेंट है। और यहाँ पर ये इसके साथ अटैच है, मोस्ट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, फ़ोन है, ऑक्सीजन है उसमें, और यहाँ इसके साथ ये बॉन्ड भी बना रहा है ये। तो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसलिए ये 3 डिग्री एमाइन जो है ना, ये हमारा ऑप्शन था, 3 डिग्री एमाइन और H2O, ये हमारा क्या था, ऑप्शन था। तो इसको नोट कर लें ताकि हम उस MCQ की तरफ चले जाएं। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें जल्दी से। तो उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा। तो हमारी जो MCQ जो है, नेक्स्ट MCQ जो हमारे पास पाया जा रहा है, वेयर इज़ हमारा डस्टर, ये है हमारा डस्टर। हम डस्टर ले लेते हैं जल्दी से, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, देख लेते हैं। हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपके पास जो है यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। अब इसको मैं साफ़ करने जा रहा हूँ, नोट कर लें, शाबाश। तो ये कुछ हमारा MCQ नंबर 12 था, इम्पॉर्टेंट था, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी कुछ आपको क्लियर हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन रूल्स को अपने दिमाग में रखना है तो इंशाल्लाह हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो है हम आते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ, जो MCQs नंबर 13 है हमारे पास, उसको हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। आप ही लोगों का चैनल है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हम चाहते हैं कि आप लोगों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे पास जो सूबे हैं, चाहे जो भी बोर्ड कंटेंट है, कोशिश करते हैं सब बोर्ड कंटेंट को इकट्ठा हम ले सकें। तो बहरहाल
MCQ नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्यूरेन। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं। फ्यूरेन, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने बताना है। तो याद रखें जो फ्यूरेन होता है ना, फ्यूरेन, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फ्यूरेन सेकेंडरी केमिस्ट्री में इसका फार्मूला आपने देखा है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ये फ्यूरेन है, ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो कार्नर होते हैं, यहाँ पर कार्बन होता है। ये जो कार्नर आपको नज़र आ रहे हैं, ये कार्बन होते हैं। तो यहाँ कार्बन के देखें 4 बॉन्ड पूरे हैं, 2, 3 और एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ। एक बॉन्ड यहाँ बनेगा हाइड्रोजन के साथ ऐसे, इस तरीके एक बॉन्ड यहाँ बनेगा हाइड्रोजन के साथ ऐसे, इससे ये बॉन्ड यहाँ बनेगा इसके साथ, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा इसके साथ। अब चेक करें, कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पूरे हैं, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। यहाँ देखें 2, 3 और 4। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं। तो ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है। इसमें अब चेक करें कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 कार्बन है, C4। हाइड्रोजन चेक करें, 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन 1 है। तो ये फार्मूला आएगा C4H4O। तो ऑप्शन ये रहेगा C4H4O, फ्यूरेन। तो ये आपको मिल जाएगा, जो आपकी सेकेंड ईयर की जो KPK की जो बुक है उसमें ये फार्मूला आपके सामने जो लगा हुआ है। KPK सेकेंड ईयर की किताब में आप जाएं, इसको चेक कर सकते हैं आप। तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आसान सा, चेक कर लें, शाबाश, चेक कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आज के हमने E-Time DCAT का पार्ट नंबर 9 आप लोगों के सामने लाए थे और इसमें 2 MCQs थे, MCQs नंबर 12 और MCQs नंबर 13। इंशाल्लाह हम एक एक करके 54 MCQs को इस तरीके से हल कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।